हुए थे। जी। रामानंद जी, है ना। चलिए सुंदर साथ जी, अनम्यूट कर दिया। देखिए सखी जी बताइए। सात पूरी तैयारी। मैं को भाई जी बोलिए, आप बोलिए हैंड रेज है। हाँ जी, रामानंद जी मुस्कुराए थे ना, चलो छूटा। क्यों? भाई जो हमारे सिर पर पाप लग रहा था उसका मुक्त हुए। चले हम अब यहाँ से। हाँ, भाई जो कलंक लगा था। हाँ हम्म, जी। सही। चलिए प्रेम सखी जी, आपका नेट है, थोड़ा सा कैमरा ऑन करोगे आप? इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका नेट स्लो है। ये आपने ग्रुप में भेज रखा है सुंदर साथ जी, ये नामक खेरी जो है ना, क्योंकि इस की बहुत सारे शब्द जो है हाँ ना, जी। बहुत सारे शब्द ना मिस प्रिंट हो रहे हैं। मैंने कई जगह पीछे भी देखा है ना। तो इसमें जो हिंदी में कर रखी राजन स्वामी जी ने, उसमें नामखेड़ी ही आश्रम है। वो गंगा नदी के किनारे पर है, जिस आश्रम की बात। जी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, अगर इस पे भी हाँ जी, आ रही आवाज बिल्कुल सही आ रही जी। पीछे भी कई जगह इसमें मिस प्रिंट हो रहे हैं वर्ड, और अगर आप अभी भी देखोगे तो इसमें 181 पे यानी 181 पेज पर है। एक अफसर बोला उनमें से, अफसर का भी अफसर लिखा हुआ है। तो बहुत सारे शब्द पीछे आ चुके जो ठीक करने पड़ रही हैं। तो हो सकता है ये नाम की जगह नामक लिखा गया हो, क्योंकि हिंदी में दे रखा तो नाम खेड़ी ही आश्रम दे रखा है। वो गंगा नदी के किनारे किसी गांव का स्थान नहीं है। नाम खेड़ी आश्रम, खेड़ी, नाम खेड़ी घाट, आश्रम। तो गंगा के किनारे जो घाट होगा, शायद उन घाटों में से उस घाट, एक घाट का नाम है जी 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 जी। नाम खेड़ी घाट। प्रेम का चांद है वो वाले ग्रंथ है क्या इसमें जिसमें हिंदी का रखी? हाँ, वही वाला है। ठीक है जी, ठीक है ना। है तो जी। इसमें, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है ना, क्यों क्यों लग रही है, क्योंकि इसमें कई जगह मिस प्रिंट हो रहे वर्ड, बहुत सारे वर्ड आ गए। हाँ, बहुत है जी, मिसप्रिंट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए नाम खेड़ी ही लग रहा है जो हिंदी में देखा था ना हमने। और एक एक चीज, ठीक है एक चीज को और डिस्कस करनी थी जो मैंने अभी ग्रुप में भेजा था। जी। उसमें भेजा था, जो हमारी गोपी सखी जी कह रही थी कल कि रामानंद जी और महाराज जी यहाँ पर साईं के इनके पास में एक ही रात रुके, जहां पे महात्मा जी मिले थे जो हाँ सोना, जी, कह रही थी। है ना। तो उसमें वो बात भी सही है जो गोपी सखी जी ने कही कि वो एक रात रात रुके, है ना। तो रात रात भी आ रहा है ये फिर। आंटी आपने वीडियो में भी बोल रखा था कि एक रात रुके। हाँ हाँ, मैं इसी को क्लियर करना चाह रही हूँ ना, क्योंकि मंथन होता है तो कुछ और निकल कर आता है। तो ठीक है जी। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, वो भी मैंने भेजी थी शायद आपको फोटो, कि उसमें हम केवल एक रात रात रुके। यहाँ पेज नंबर 65 पर है, रात ही रात ठहरे हम उस कुटिया पर बनकर मेहमान। तो बिल्कुल सही है जो गोपी सखी कह रही थी कि रात ही रात ठहरे हम उस कुटिया पर बनकर मेहमान। लेकिन अगर हमने आगे देखा तो महाराज जी वहां पर कह रहे हैं, कई रोज गुरु और चेले दोनों ने आपस में की फुसफुस। हाँ जी, कई दिन है उसमें। तो उसमें कई दिन भी हैं। तो अब एक रात लगाए या कई दिन लगाए, है ना। और फिर इसमें यहाँ पर भी कह रहे हैं कि एक रोज देखा तो साधु आसन से गायब पाए, यानी एक दिन देखा तो यानी कई दिन रहे ना। कई दिन रहे जी। एक दिन में तो इतनी बात ही नहीं होती जी। कोई बात नहीं, तो कह रहे सोते जागते सोना ही सोना, फिर वो बाहर सुनार के पास में भी गए गलवाने के लिए। और एक ही दिन में तो नहीं कोई दे देगा, अपनी साफा कमली और सब कुछ दे देगा, सर इतना विश्वास हो जाएगा। महाराज जी से भी मुंह फेर कर उसी के साथ फुसफुस फुसफुस करता रहा, तो एक दिन में तो नहीं होता ना। जी ना, घुलने मिलने में भी टाइम लगा है जी, एकदम से नहीं देता कोई। ठीक है, दोनों चीज हाँ, 2-4 दिन तो लगे ही मतलब किसी को जानने पहचानने में। सही। तो इसमें मुझे लग रहा है कि रात ही रात ठहरे हम उस कुटिया पर बनकर मेहमान। तो यहाँ हो सकता है सुंदर साथ जी, जो मेरे अंदर विचार आया कि रामानंद की विचारधारा तो महाराज जी से अलग हो गई थी, हाँ जी। क्योंकि उसके साथ गुप्त करता था महात्मा जी की। और जब महाराज जी तो चुपचाप थे सब देखते हुए भी।
तो हो सकता है महाराज जी यहाँ एक ही रात रुके हों, फिर अलग कहीं ठहरते हो, इनके पास न रुकते हो। तो महाराज जी ने अपने लिए लिखा कि रात ही रात ठहरे हम उस कुटिया पर बनकर मेहमान। तो हो सकता है महाराज जी यहाँ एक ही रात रुके हो, बाकी रामानंद जी और ये महात्मा जी रहते हो यहाँ पर। हाँ जी, इस तरह भी तो हो सका है, जैसे मतलब महाराज जी भी थे चाहे मासी, जब उन्होंने महाराज जी ने देखा कि ये तो मेरे से कट गया, अब उसके साथ घुल मिल गया, तो महाराज जी वहां से सरक लिए होंगे कि बस तू भाई रो इसके साथ बरतला देख ले इसे, ये यही तेरा लग टक्कर। यही लग हाँ यही लग रहा है महाराज जी। महाराज जी ने अपने लिए लिखा कि मैं रात ही रात ठहरा वहां पर मेहमान बनकर, एक रात का मेहमान होता है। तो फिर हाँ जी। वहां पर रामानंद जी उस महात्मा के साथ लग गए, क्योंकि महात्मा जी के साथ तो महाराज जी से फिर अलग करने लगे थे, ये बोलना ही बंद है। हम्म। तो वही है, महाराज जी ने कहा चल तू टक्कर लगवा पहले। हाँ, देखते रहे। नहीं, महाराज जी ने ना भाप लिया होगा रामानंद को, तभी बाद में कि अब कहाँ का तेरा गुरु, बाद में मिले होंगे ना, तब घटना का महाराज जी को पहले ही पता था, महाराज जी पहले ही अलग हो लिए होंगे, थोड़ा सा एहसास हो तो इनका। हाँ, क्योंकि विचारों से देखो, हम तो भाई इतने पहुंचे लेकिन कोई साथ में चल रहा है, 2 दिन वो बातें ना करे तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं कुछ गुब्बारा सा फूल रहा है मन में भाई। और महाराज जी के तो राज जी महाराज जी विराजमान हो गए थे, तो क्यों नहीं आगे पीछे का पता होगा, है ना। तो ये दोनों बात सही है, लेकिन इसका मंथन नहीं हो पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी सखी जी, आपने इस चीज पे फोकस किया, क्योंकि कल जो है थोड़ा सा डिस्कस ही हुआ था कि एक रात रुके, इन्होंने एक रात बोला, लेकिन मुझे लग रहा था कि कई दिन रुके। फिर देखा तो दोनों चीज मिली है ना। ये होता है सुंदर साथ का मंथन करने का, सऊर करना एक दूसरे का, बहुत कुछ निकलता है। तो महाराज जी यहाँ एक ही रात रुके। मैंने कल मैंने जो आपकी वीडियो सुनी थी उसमें भी आपने यही बता रखा कि सिर्फ एक रात के मेहमान बन के ठहरे महाराज जी वहाँ, यही बोल रखा था आपने उसमें भी। अभी तक में तो लिखा मैंने हुआ। यही इसका आंसर लिखा था। हाँ हाँ बिल्कुल, जी। आप भी बिल्कुल सही हो, लेकिन यहाँ पर रातों रात है ना, एक ही दिन रुके, तो केवल इसी एक पक्ष पर जी। दृष्टि थी, और आगे जो कई दिन आए, कई दिन भी बोला होगा, जो चौपाई ली होगी, हाँ लेकिन जी। ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया जी, और बोली दोनों चौपाई किसी तो दोनों ही स्टार्टिंग बोली। में ही बोल दिया था ना कि एक रात ठहरे, तो उस पर ज्यादा फोकस था कि माया ने एक रात में ही असर कर दिया था पूरा क्योंकि रामानंद जी पे। रातों रात आया है ना, तो गोपी सखी जी ने पकड़ी पॉइंट। जो आगे कई दिन आया बोल तो दिया जी होगा, जी उस पर ध्यान नहीं गया। यही तो होता है मंथन की, यहाँ जी। एक दिन बोला तो यहाँ कई दिन क्यों बोला। तो ये महाराज जी ने फिर देखा, तभी तो कहा कि उल्टे हटो, वापस हटो, फिर पढ़ो इसको दोबारा से, नहीं तो कल फिर छुप छुप के जाते होंगे आंटी रामानंद जी। गोपी सखी जी ने जब कल कहा कि एक दिन रुके, तो एकदम घंटी बजी, एक दिन रुके नहीं हुए तो कई दिन रुके हैं। तो पहले दृष्टि एक दिन पर गई, अब की बार दृष्टि कई दिन पर गई, तो निकल गया इसका सार, है ना। इसलिए एक बार में नहीं समझ में आती, कभी सोचे कि एक बार पढ़कर हम बहुत बड़े हो गए, ये समझ ली सारी बात, नहीं समझ पाएंगे सुंदर सा। हाँ जी। जितना धनी पढ़ाते हैं, जितना दिखाते हैं, वो उतना देख पाते हैं, बाकी सब हमारे लिए अंधकार में है। और जी एक भाव मेरे अंदर भी आया था कि महाराज जी ने ना अभी तक में उस लड़की का ही प्रसंग क्यों रखा जी, इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए जी। बताइए आपके दिल में जो आया है। मेरे दिल में तो बस यही आया था कि जैसे मतलब वो फैशन वाली थी, तो जैसे अब भी हाँ दुनिया में इस तरह के वस्त्र चल रहे हैं जो लड़कियां पहने हैं जी, तो कि हमें ऐसे नहीं पहनने चाहिए। मेरे अंदर तो ये भाव आया था जी। फिर मैंने सोचा महाराज जी ने मतलब पहले ही रख दिया था कि ऐसे वस्त्र भी पहनेंगे 28वें कलयुग में लड़कियां। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अर्धनग्न शरीर जो रहता है ना सुंदर साथी, इससे भी गलत प्रभाव पड़ता है। और ये आश्रमों में अब तो ये तो मेरे को भी याद है आंटी को। जी। क्योंकि आंटी इसमें ना ये भाव दे रखा ना कि क्योंकि इसमें महाराज जी का तो कोई बता ही नहीं रखा कि हाँ महाराज जी के साथ कोई घटना घटी, परमहंस जी की बता रखी वहां पे। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए ये शिक्षा है कि अंदर देखो, पहले जल्दबाजी में कोई फैसला ना लो। आप किसी परमहंस के पास जा रहे तो पहले उन्हें जान लो, उनका ज्ञान सुनो, फिर उनके बारे में कुछ आप निर्णय लो। कि ऐसा नहीं कि उन्होंने टच करा तो हमने उन्हें झूठ बोल दिया, हमने ऐसा जज कर लिया कि भाई ये गलत है। थोड़ा अपना बुद्धि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी 300 साल की आयु थी।
बहुत वैसी कंडीशन थी उनकी, शरीर बिल्कुल कमजोर था, तो वे ऐसी हालत में ही नहीं थे, ध्यान में अंदर उतरे रहते थे, तो वे भला किस लड़की से उन्हें क्या मतलब। तो ये हमारे लिए शिक्षा थी आंटी, इसलिए महाराज जी ने ये चैप्टर खोला कि हम आगे चल के हमारे लिए फायदेमंद हो। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, और जो प्रेम सखी जी ने कही ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हाँ देखो जी। महाराज जी ने क्यों देखा, सदैव आया भी, पहले तो सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया, फिर जो हाफ कपड़े पहने हुई थी तो कंधे पर हाथ आया, फिर मुख पर भी लाली छाई हुई थी, तो देखा अरे कितने फैशन वाली, अरे कितने रूप वाली है। तो अगर वो मतलब फैशन ना होता तो क्या इतना दृष्टि जाती उस पर। जी। जी ना और जावे ली। यहाँ पर और भी आंटी एक बात और भी आई इसमें ना, महाराज जी ने ये भी दर्शाया कि देखो माँ, महाराज जी भी खड़े थे, साक्षात परमात्मा खड़े थे, लेकिन नजर सबकी चमत्कार पे गई वहां। बता गई। चमत्कार को दुनिया में, हाँ जी, ये भी एक महाराज जी दिखाना जी चाहते जी, कितनी एक भीड़ थी पर्सन वहां। से, एक पर्सन पर एक ही शिक्षा नहीं मिलती, एक पर्सन में बहुत सारी शिक्षाएं भर रखी महाराज जी ने। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भर रखा है, एक ही पर्सन को लो तो बहुत सारी शिक्षाएं मिलेगी। हाँ जी, हाँ देखो जी, महाराज और जी पे तो मेरे किसी की नजर नहीं गई वहां। हम्म। सबने उस टॉप को देखा, उस फूल जिसमें से फूल झड़े, उस चमत्कार हम्म, पे सबने जय जयकार करी, बल्कि जो उनका दिमाग बदला ना, जो अपनी लड़की के लिए लड़ने के लिए आए थे, उनका एकदम दिमाग बदल गया उस चमत्कार को देख के। बिल्कुल लेकिन सब, किसी ने उन्हें देखा कि दाम धनी खड़े हैं वहां। उनका सब में ये चमत्कार को सलाम होती है। हाँ जी। और इसलिए भी तो कि कितने गुरु बने बैठे अब कितने गुरु बने बैठे कि जी। भटकोगी तुम मतलब ऐसे टाइम में है क्या। जी। तो वही तो जिस तरह वो ये क्या कौन है वो क्या कौन सा धाम है वो भट्टा भट्टा कौन से एक ही अनुराधाचार्य यही है जो ये भी मतलब हर किसी की काट कर है अपने को ही बड़ा समझा है ये किसी की नहीं बात सुनना चाहते सब वही दबा दे हमसे ये कि अहंकार से, तुमने। अहंकार से बना हाँ हुआ जी। है, ब्रह्मांड तो सबके अंदर मिलेगा ये बीज रूप में। तुम यहाँ तो कह रहे हो, अगर गली के डॉग को भी देखोगे ना तो वो अपनी गली में सोचता है तू ही सेंसा है इसका। अगर किसी को अंदर रख के देखे। नहीं वो कौन था देवकी नंदन ठाकुर था वो भी इस तरह ही मतलब उन्दा भी उबलती सी चाटी थी अब उसका नाम भी नहीं आता कहीं यो भी अब नहीं तो गिरा गड्ढे में। तो ये होता है सुंदर सा, ऐसा- नेचुरली है प्रकृति में, है ना, अहंकार सबके अंदर है। वो महेश्वर तंत्र में ही बताया कि उन्होंने जी आप उसे पढ़ के देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि स्वसंवेद क्या है। सब जी हमारे साक्ष्य हैं इसमें, आपको समझ आ जाएगा। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद, देखेंगे उसको, है ना, अगर आपके पास हो तो हाँ, आप, अगर आपके पास वीडियो है तो आप ग्रुप में सेंड कर देना। मैंने कर दिया ग्रुप में सेंड, अभी कर दिया। ठीक है जी, ठीक है, देख लेंगे। चलिए राधिका जी। शायद इनका नेट स्लो है। चलिए सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर कह रहे हैं विशेष शक्ति किसके अंदर होती है। एक मिनट, पहले पूछ रही हूँ, इससे पहले यहाँ से विदाई लेकर अब महाराज जी कहाँ पहुंचे, यहाँ से चलकर कहाँ पहुंचते महाराज जी। केला- दरभंगा। जी जी। हाँ जी, दर यहाँ से चल के फिर ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचे थे। ओंकार, ओंकारेश्वर चलते हैं, जहाँ पर स्वर्ण का पत्र चढ़ा होता है, उसके बाद वहां पर जाते हैं हाँ जी। दरभंगा। जी बिल्कुल सही, दोनों बता दिया आपने। रामानंद जी के मन में क्या आया और क्या उत्तर देते हैं अब यहाँ पर महाराज जी, दरभंगा पहुंचने के बाद। मानिक भाई जी आप बताइए। जी, रामानंद के अंदर ये प्रश्न आवे है ना जी, क्योंकि हमेशा उसी के हृदय में उठे थे जी प्रश्न, मतलब ये ऐसी ऐसी बातें उसे उसे ही सूझे थी जी कि ये देख लूं, तो वहां उसके अंदर आज किले किले के दर्शन करने की। जी किले के दर्शन करने के यहाँ महाराज जी ने फिर क्या जवाब दिया, मानिक भाई जी आप बताइए। महाराज जी ने फिर ये जवाब दिया था अब चलो हम तुम्हें दर्शन कराएंगे लेकिन वे किले के दर्शन कराएंगे तो पहले वे फिर राजा के पास गए थे। गए थे, लेकिन महाराज जी ने क्या जवाब दिया यहाँ पर रामानंद के प्रश्न का। उन्होंने कहा इसके दर्शन वर्शन से क्या होगा, जो उनके अंदर राजा महाराज जी है ने ये उनको कहा था देखना। तुम किले के दर्शन क्या तुम्हें चेतन चेतन के दर्शन कराएंगे चेतन राजा के दर्शन कराएंगे।
जी। किले के तो करावे, लेकिन चेतना के करवाओगे तो जड़ है। तो लेकिन वे समझे तो नहीं थे, उन्हें तो किले का पता था, खाओ चलो भाई किले का करा दिया, लेकिन उन्होंने अंदर के संकेत दिए थे हम। जी बिल्कुल सही, जैसे हम जंग आता है ना उसके बाद। जी जी। हाँ जी। चलिए मैको भाई जी, आप कुछ बोलोगे, आप बताइए। ना जी, मैं तो ये बोली थी जो इन्होंने बताया मानिक भाई जी ने। जी जी ठीक है, तो अब आगे का प्रश्न है, विशेष शक्ति किसके अंदर होती है? हाँ जी, विशेष शक्ति तो हमारे सतगुरु के अंदर ही हो सका है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ इसके प्रसंग के अनुसार। राजा में। राजा में। हाँ हाँ जी, हाँ यहाँ जी। के प्रसंग के अनुसार है ना, हाथ भूमि की बात कर रहे हैं ना, महाराज जी के अंदर तो है ही विशेष। लेकिन यहाँ हाँ जो जी। किया महाराज जी ने, कि उन्होंने कहा था ना किले का, कि जड़ में क्या देखेगा, चेतन में देखना कुछ मिलेगा, भाई राजा से मिलेगा तो किला खुद पे खुद देख लेगा, किले को देख कर आ जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा था कि राजा से मिले, राजा के अंदर विशेष शक्ति होती है परमात्मा की। क्यों सुंदर सा जी, कहाँ से रिलेट है, कहीं पर आता है जी कि ये तो नारायण की शक्ति होगी ना, क्योंकि किसी राजा भी तो नारायण की चेतना का अंश है जी। ये भागवत से है, भागवत से है जी, जो भागवत में खोलने क्या मैं वृक्षों में पीपल हूँ और मनो इंसान में मैं राजा हूँ, कहा है उसमें है बस ये गीता में। हाँ ऋतु 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 में बसंत में। जी जी, ये हाँ गीता में खोल रखा है, विष्णु भगवान ने बताया अपना। हाँ हाँ जी। गीता में है जी। जी बिल्कुल सही, क्योंकि महाराज जी ने गीता पढ़ रखी थी ना, तो बता दिए हाँ भाई, एक जैसे कहे कि यहाँ का राजा होता है तो नारायण की शक्ति तो उसके अंदर करेगा, जैसे वो मैनेज करते हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो वो एक देश को हैंडल करते हैं, तो वही पद मिलता है ना। जैसे हम किसी बड़े मतलब पीएम से किसी से मिलने जाएंगे तो उनके छोटा अधिकार से बात करेंगे, तो वो हमें तब तक वहां पहुंचाएगा ना, उन तक मिलवाने में हमारी हेल्प करेगा। जी जी। तो ये भी था ना, जब वो राजकौर से मिलने के लिए कहा था कि उनसे मिलो, वो मिलवा देंगे तो। रामानंद जी ने मिलने का क्या तरीका बताया, महाराज जी ने फिर उसका क्या जवाब दिया? जी मैको भाई जी। जी रामानंद जी ने पत्र पत्र लिखने के लिए कहा था जी, जी जी, थोड़ा सा और सुंदर सा कि आपको द्वारपाल के द्वारा प्रेम से कीजिए, थोड़ा सा और सुंदर सा, द्वारपाल के द्वारा पत्र भेजा। थोड़ा सा और सुंदर सा आपको भी चांस दे दें, है ना, आपको तो पता, पूरी भी तक पता है है ना, और सुंदर सा आपको भी मौका मिल जाए एक दो प्रश्नों का अपना भाव व्यक्त करने का। चलिए मैको भाई जी, आप बताइए। जी यही बता रहे थे भाई, पत्र लिख दो हाँ अर्जी वहां से, जैसे भाई वो किसी को कह दो या कुछ, यानी कि अलग अलग तरीके बताए उन्होंने। तो महाराज जी ने कह रहे ये तरीका नहीं अपनाते, तो यही तरीके बतावेगा। फिर क्या दिया जवाब दिया महाराज जी ने इसके समाधान में? महाराज जी ने यो कहा भाई वहां खुद जाना, खुद चलो, हाँ भाई तुम जाओ। रामानंद जी को कहा था ना महाराज जी ने, तुम जाओ। जी जी। जी। तो इसमें प्रश्न ये आता है, पविता जी आप बताएंगे, महाराज जी ने रामानंद जी की बात क्यों नहीं मानी, वे सीधे डायरेक्ट क्यों चले गए राजा से मिलने के लिए? वो ही है, अब उन्हें तो पता था सही क्या गलत क्या, अब हम तो कुछ भी सोच सके हैं, जो उन्हें सही लगा महाराज जी को वही तो करेंगे, वो जी दूसरे के कहीं से थोड़े चलेंगे। जी जी। नहीं, दोनों वैसे तो सही बताया, लेकिन इस तरीके से भी हो सकता था। नहीं हो तो सकता था, अब उसके पास जाओ जो डायरेक्ट ही मिला है, मतलब राज्य से डायरेक्ट ही मिला है, उसकी कुछ और बात है। अब वो तो पता नहीं किधर भी चक्कर लगाएंगे, जिस तरह वो क्या नाम, ये प्राणनाथ जी भी फिरे थे ना निर्दिन तक, कि मैं मेरी धन संपत्ति के लिए कितने दिन इन्होंने धक्के खाए थे, जब डायरेक्ट मिले उनसे तभी तो उनका समाधान हुआ था ना। जी 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 जी। और महाराज जी की दृष्टि थी कि उनकी दृष्टि में राजा कोई राजा नहीं है, रामानंद जी तो समझते वो राजा, और डायरेक्ट कैसे मिलेंगे, पत्र जी लिखो ना द्वारपाल को तो वो मिलवाएंगे, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं राजा मेरे लिए तो सामान्य दृष्टि, मेरे लिए कोई राजा सामान्य। नहीं होता, भाई मैं तो सीधा चला गया, सीधा जाके बात करूंगा, है ना, क्योंकि उनकी अंदर की दृष्टि थी और रामानंद जी की भी बाहर की दृष्टि थी, तो वे राजा को बहुत ऊंचे पद पर मान रहे थे, लेकिन महाराज जी ने कहा कि मैं सीधे जाके मिलूंगा ना। महाराज जी तो नहीं डरते थे। नहीं डरते।
बिल्कुल नहीं। महाराज जी ने तो पहले ही खोल दिया था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, मुझे वो भी कीट समान ही लगे। ये समान, महाराज जी ने पहले ही बिल्कुल खोल दिया। बिल्कुल, क्योंकि वो राजा के भी पोस्ट से ऊपर की स्थिति में पहुंच चुके थे ना, इसलिए। हाँ जी। जैसे कल का एक प्रसंग आया था आपका कि महाराज जी परमहंस जी 300 साल की अवस्था में, तो वे सबको लड़का क्यों कहकर कहते थे? हाँ कारण है ना, क्योंकि जो ऊंचे लेवल पर पहुंच गया तो नीचे का तो लड़का ही कहेंगे उसको। जी ठीक है सुंदर साहब जी। अब जब महाराज जी वहां पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल क्या कहता है महाराज जी से? उन्होंने ने रोक दिया जी दरवाजे पे कि वहां अंदर जाने की, मतलब जाने से रोक दिया क्यों? कि वहां पे जाके क्या करोगे, हमसे राजा से उन्होंने कहा हमें राजा से मिलना है। उन्होंने बेखौफ उत्तर दिया कि हटो यहाँ से, राजा वाले कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो सोचने लगे कि बिना राजा के राज्य कैसा, दरबार कैसा, किला कैसा, जब राजा ही नहीं है उसमें। हाँ तो गद्दी सुनी पड़ी। हम्म, कहा कि यहाँ क्या है, यहाँ की गद्दी सुनी पड़ी है अगर राजा नहीं है। जी। मना कर देना राजा के लिए। फिर वे किसका दर्शन करने के लिए कहते हैं द्वारपाल? राजकुमार, राजकुमार का तलवार जो का, लड़का। तलवार, तलवार। तलवार का। तलवार, अच्छा, जैसे वो उसमें शादी ब्याह में खान तलवार ले जाते हैं, तलवार का दर्शन कर लो, राजा के दर्शन हो जाएंगे। जी जी हाँ, ऐसे उनकी विचारधारा थी। तो महाराज जी ने फिर क्या जवाब दिया मानिक भाई जी? महाराज जी ने ये कह दिया था कि भाई हम तलवार का दर्शन थोड़ा ही करना है जड़ का, हम्म हम तो राजा का दर्शन करने के लिए आए थे भाई। हम्म चेतन का हम्म कहाँ है वे? कहते जी मैं तो है नहीं, तलवार का दर्शन कर लो, इसका नहीं हम करते। कहले हम्म फिर कब आवेंगे? मैं तो थोड़ी देर में, जब भी कहा आवेंगे तो हमें 5 मिनट पहले बताती है तू। हम्म 5 मिनट पहले बताए थे, जब हम आके दर्शन कर लेंगे उसका। कहले ठीक है बता देंगे। तो उन्होंने बताया था, बताया भी होगा तो शायद की आवाज में बताया, उन्हें पता ना चला। जब मैं आकर खड़े हो गए, खड़े होकर उन्होंने कहा भाई तुम क्यों नहीं खड़े हुए? अख्तर ने कहा मैं बताया था राजा आज हम, तुमने बताया था, मैं 5 मिनट तुझे पहले कहा था, बता राजा दिया मैं। राजा राजा आ रहे थे, राजकुमार राजकुमार, कहाँ से, राजकुमार। कहाँ से आ रहे थे वे? वह इतना याद था मैं, ध्यान बाहर से स्नान जहाँ करने गए थे, नहा के जहाँ आए थे मैं। हमसे ही तो आए थे स्नान करने गए, दिक्कत है हाँ। स्नान तो वहां से आए करके। थे। जी हाँ हाँ हाँ। जी बिल्कुल सही सुंदर साहब। तो इस प्रसंग से हमें शिक्षा क्या मिलती है? आनंदी सखी जी आप बताइए, आपने हैंड रेज किया, आपकी बारी नहीं आई। इस प्रसंग से हमें शिक्षा क्या मिलती है? अनम्यूट करिए। आनंदी सखी जी तो थी लेकिन अब तो नहीं है। चलिए केल भाई जी आप बताइए। हाँ जी, इससे प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि भाई हमें सबको एक समान देखना चाहिए, राजा हो या फिर वो सामान्य इंसान हो। और हमेशा जड़ के पीछे नहीं, चेतन चीज के पीछे जाना चाहिए। हम्म, क्योंकि चेतन से मिल सकता है कुछ, हाँ जी। और चेतन का है तो जड़ भी साथ में आ जाएगी, जी। है ना? कि जैसे राजा से मिले तो किला भी देख लिया और दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ जी। तो मूल बीतक में भी कोई ऐसा प्रसंग है परविता जी? मूल बीतक में भी आता है कोई ऐसा प्रसंग? हाँ जी, आता है। जी बताइए। जब हमारे में थे, मैं 12 सुंदर साथ थे, तो करी तो मैं रुक्का चिपका में थे। और जब माए थे, मतलब ना औरंगजेब, जब औरंगजेब के पास हमारे महाराज जी ने उन्हें बेचा था, उनके जो में थे, जो अभी राजा के पास जो रहे द्वारपाल लिए, तो उन्होंने जाकर बताया नहीं था महाराज जी को। उन्हें महाराज जी लिख रहा है मुंह तक औरंगजेब को। तो ये पर्सन एक वहां भी था जी। जी फिर जी। उन्होंने जी, हाँ जी, ये भी तो सही है है कि ना? हम्म देवचंद जी को लग गया था कि भाई मूर्ति से कुछ नहीं होने का, मुझे चेतन चीज चाहिए, हम्म, जड़ से नहीं मिलने का। जड़ से नहीं, 3-4 साल तक परिक्रमा करते हैं ना वहीं पर ही। बिल्कुल सही।
किसी की चापलूसी करनी चाहिए या नहीं, और चापलूसी होती क्या है? सुंदर साथ जी हैंड रेज करें, तभी नाम बोल पाऊंगी मैं। आनंदी हाँ सखी। जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। जी चापलूसी का मतलब, अच्छा किसी और से पूछ रहे क्या? परमिता जी बोल रही थी। चलो हाँ कोई जी। बात नहीं। चापलूसी जैसे मतलब ये प्राणनाथ जी थे वहाँ औरंगाबाद में, कहाँ किसी मतलब मुसलमान के यहाँ पे ही काम कर रहे थे जब, तो जब वहां पे उनकी जी हजूरी कर रहे थे तो तब उनके अंदर मतलब उपजा की मैं इनके सामने जी हजूरी कर रहा, क्यों ना मैं अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में जाऊं। हाँ कोई नहीं, उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं मुझे नहीं मिलना, लेकिन मैं भी मतलब अहंकार लिए बैठा कि मैं भी नहीं जाने का उनके बुलाए बिना। तो हम्म, तब उनके अंदर मतलब इस बात का वो हुआ था कि नहीं, मैं अब नहीं इनके सामने जी हजूरी करने का, तो मैं अपने सतगुरु महाराज के पास जाऊंगा। जी हाँ जी, तो यही तो है यही मतलब। तो शिक्षा मिला है। इसकी और जी। भी ज्यादा तो अपनी अपने अपने राज्य के आगे देखो, पूरा पर झुकने से तो माया के कीड़ों के आगे झुकने से तो सही बात है। जी जी बिल्कुल सही। मानिक भाई जी आप बताइए, अपनी बात बोलिए बाप। मैं तो यही बोलना चाह रही थी कि मतलब जैसे हम बता दिया कि भाई झुकना चाहिए नहीं झुकना चाहिए, जब तक हमें नहीं पता, जब तक हम झुक सकते हैं किसी के आगे भाई, हमें ज्ञान नहीं है। भाई जैसे मैं हूँ, ये लड़की है, माई मेरा तो माई पूरा पड़ेगा, बाप पड़ेगा, ये भाई मेरा कोई बाहर का स्रोत पड़ेगा, या मेरा ये भगवान पड़ेगा, या मेरा ये भगवान पड़ेगा। लेकिन जब हमें पता लग जा कि संसार मिथ्या है, सपना है, जड़ है, और इसमें जो भी देवी देवता हैं सब सपने का है, इस देखने के लिए हम आए, तो हमें झुकना किसके सामने चाहिए? या तो झुको अपने परमात्मा के आगे, अपनी वाणी के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने सुंदर साथ के आगे जिनसे हमारा संबंध है। हमें उनके आगे, राजा है वो भी एक यहाँ का कहना कीट पतंग है, और ये जीव भी है, ये सब सपने के हैं, बड़ा हो या छोटा सब सपने से उत्पत्ति हुई सबकी। हमारी जो है, हमारी किसी से उत्पत्ति नहीं, हम परम धाम के रहने वाले हैं, सुरता रूप में यहाँ आने वाले हैं, भले ही चाहे वो हमारा सुंदर साथ है, चाहे हमारे प्राणनाथ जी है, चाहे हमारे परमात्मा है, तो हमें झुकना चाहिए अपनी वाणी के सामने, अपनी इसके बीतक के सामने, अपने सुंदर साथ के जो हमारा, जिससे हमारा संबंध है। जी क्योंकि वहां झुकने से या उनके करने से हमें कुछ मिलेगा ना, बाहर तो कुछ कुछ हाँ, नहीं मिलने का। हाँ जी। एक तो झुकना हाँ होता है, एक चापलूसी, चापलूसी से रिलेटेड प्रश्न है सुंदर सा जी, चापलूसी क्या होती है और क्या हाँ, करनी? चापलूसी, चापलूसी है जी, क्या हमें चापलूसी कर रहे हैं मैंने की हो गया खा, मैं इसके द्वारा लगू, ये मुझे कुछ देगा, ये मैं इसके द्वारा खुशामद, लगू, ये नहीं नहीं देगा। नहीं, वो चापलूसी नहीं होती। और खुशामद नहीं होनी। पड़ रही थी ना राजा के, राजा से मिलने। जी जी आप जिसे बताइए। जिसे हाँ, कह देते हैं बटर लगाना, है? वो वाली चापलूसी हो, है ना? जी दोबारा से बोलिए आप। जैसा कह देते ना बटर लगाना है इसमें की भाषा हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, एक तरह की मानिक भाई जी, एक चापलूसी ये लगाना। भी होती है। मान लीजिए मेरा काम, मान लीजिए तुम मेरा कोई काम कर रही हो तो मैं काम कर रही हूँ, तो ठीक है मेरा अपना हाँ, मतलब है। लेकिन जहां मुझे पता लग रहा है कि आप गलत हो, फिर भी वहां मैं आपके सामने झुकी रहूं, उसे कहते हैं चापलूसी करना, तलवे चाटना। हाँ, कि हाँ हाँ, तलवे। हाँ, पता, हाँ, पता लग के, हाँ पता लगने के बाद भी करें, हाँ ठीक कह रहे मुझे हैं। पता लग गया, मान लीजिए अगर आप और वंदना सखी जी और मुझे पता कि आप झूठ बोल रहे हो, आपकी बात गलत है, फिर भी मैं आपकी हाँ, बात करती रहूं, है ना, और जो वंदना हाँ, जी की है उसकी बात मैं काटती रहूं। हाँ जी, हाँ एक बात रखनी और चाहूँ मैं थोड़ी सी। जी जी मैंने सुना था, बा- मैंने सुना था, देखो जना लिखी थी राजन स्वामी की, जना किसकी, जैसे हमारा ये शरीर है, और ये शरीर हमारा पता भाई इस दिल से चल रहा, कि मांस लोदड़े का दिल है जो इससे चला, कि मांस लोदड़े का तो इससे तो चलेगा ही, लेकिन ये किससे चला? चेतना से। तो हमारा जो शरीर है, शरीर रूपी में ये जो चेतना खड़ी, ये तो देखो किच्चड़ है, हर जगह तुम्हें पता है, सब कुछ भर रही गंदगी जितनी हमारे से लिकड़े सारे शरीर में ही तो है यो। देखिए इसमें एक ये चेतना है, और ये जब चेतना जागृत हो जाएगी, जागृत के बाद, यानी जब तक ये तो कहना ये भी एक नरक में ही है जब तक नहीं जागने की,
जागने के बाद ये कमल की तरह से खिल जाएगी और इतनी नर्मता इसमें आ जाएगी, इतनी कोमलता इसमें आ जाएगी, यो अब दूसरे का दुख अपना समझेगी। अब क्यों मेरे लग रहा, तो जब समझो कि हम परमात्मा के सतगुरु के सुंदर साथ के लायक हैं। जैसे कि एक किचड़ में फूल खिल जा, तो ये किचड़ ही तो है जिसमें चेतना है, जी और इसमें जब ज्ञान की सुगंध आने लगेगी, जैसे भाई तुम्हारे अंदर ज्ञान भर रहा तो रोज सुगंध नहीं आ रही हमें, चितवनी में भी, इसमें भी, सुंदर साथ के अंदर भर रहा जिसके भी, तो जब इसमें ज्ञान की सुगंध आ जाएगी जी तो इसमें ये हमारा ब्रह्मा भी हो जाएगा और हमारी सरस्वती भी हो जाएगी एक किस्म की, तो दोनों हो जाएंगी। तो वाकई में जब ये बताया ना कि राजा से मिलन पुजारी की चेतना से मिलन जा रही, हमें जड़ से मिल के मिलेगा क्या? चेतना तो हमें कुछ बतावेगी, चाहे भले संसार का बताओ चाहे बाहर का बताओ, लेकिन बताओगे तो चेतना ही। जी जी हाँ, प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, तो अब चलते हैं यहाँ से। सुंदर साथ जी, खांडा विवाह किसे कहते हैं, कौन से प्रसंग का वर्णन है ये तो पहले कर दिया वैसे। जब देवचंद्र जी भी गए थे और वहां बारात में पीछे पीछे, वहां भी तो वो खांडा लेके गए थे शादी करने, जी जी तो तलवार लेके पहले राजा महाराजा मतलब वो नहीं जाता तो दूल्हा तलवार लेके ही चले जाते थे, उसी से शादी करके ले हाँ, आते थे। हाँ, कपड़ों से ब्याह कर लेते, तलवार से कर लेते। जी जी हाँ। हाँ, लड़के कुछ रख लेते अब थे। यहाँ से चलकर महाराज जी कहाँ पहुंचते हैं? यहाँ से दरभंगा। दरभंगा का ही तो प्रसंग है। नहीं नहीं, ठीक है, आपने दरभंगा कहा, सही है, हाँ, दरभंगा। दरभंगा पहुंचेंगे जी। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी, रामानंद जी के अंदर क्या विचार आया और महाराज जी ने उसका क्या उत्तर दिया दरभंगा में पहुंचने पर? जी उनके अंदर ये विचार आया था कि मैं यहाँ से भिक्षा मांगनी चाहिए, जी वे जी कुछ गांव में जा। हाँ, महाराज जी ने क्या? महाराज जी ने ये बोला था, भाई तू किसी के घर मांगने जाएगा, कोई तो तुझे 1 पैसा देगा, कोई 25 पैसे देंगे, कोई तुझे 82 देगा, कोई गेट नहीं खोलने का। और मांगना तो तू एक के घर जाना, राजा के यहाँ जी मांगना तो तू वहां मांग, एक ही घर में, ये बोल रहा तो था। 10 घर ना छोड़ के एक घर मांग ले। जी हाँ बिल्कुल, जी। जी बिल्कुल सही। मांगना मरने के समान कैसे होता है? मांगना मरने के समान कैसे होता है? मरने के समान ऐसा होता है जी, जैसे कि मेरे दरवाजे पे कोई मांगन आया, तो एक किस्म मरने के समान ही, तो मांगना किसी तक मरने के समान हो। जी और जो कोई नहीं देता, भिक्षा नहीं दे रहा, तो वो तो उससे भी परे है, वो तो समझो मरा ही पड़ा, होते जो हुए। होते हुए भी नहीं दे रहा, होते हुए भी नहीं दे रहा ना, वो तो एक लाचारी, तो होते हुए भी नहीं दे रहा। राजा के पास क्या वही लेके जाते हैं महाराज जी और रामानंद जी? है क्या? रामानंद जी और महाराज जी राजा के पास क्या लेने जाते हैं? भिक्षा ही लेने जा रहे थे वहां भी। जाएंगे जी और जाएंगे। हाँ, भिक्षा ही लेने के लिए गए थे। महाराज जी और रामानंद जी का हाँ, तीनों भिक्षा के लेने। दोनों में अंतर बताइए, महाराज जी का वेश और रामानंद जी का वेश कैसा था? केल भाई जी। महाराज जी तो मोटी थी और वो थी, और रामानंद जी का बढ़िया वेश था जी, जब भी तो भेज जाता ना भिक्षा के लिए, तो ले आ भाई, हम तो भूत सब भूत जैसे लगा। जी रामानंद तो लगे थे जी, गले में माला पहन कर रखे थे, छत्ती लगा कर रखे थे, सुंदर कपड़े पहन कर रखे थे। महाराज जी कहते भाई तुझे मिल सका भिक्षा, हम तो भूत ना आते। 3 जनों का भार तेरे पे, ये 3 जनों का पेट तो ही भरेगा आज। जी, राजा का महल कैसा बना हुआ था परविता जी? राजा का महल कैसा बना हुआ था, उसकी लोकेशन कैसी थी? अनम्यूट। जी परविता से की नहीं नहीं, जाग रही है। चलिए, मालूम नहीं होगा, और कोई सखी बोले। महल हमारा जैसे सीढ़ियां हो ना, सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ना, रामानंद जी ऊपर चढ़े थे, तो जाकर ऊपर चढ़ गए। और जब जाकर देखा वहां से, भाई तू कौन है, क्या लेना आया? अग जी मैं तो देखना है, वे बेचारे खड़े रहे वहां से। देखना आया, कुछ मांगने आया? भिक्षा हाँ जी, मांगना आया जी। सब आंगन आया था राजा। चलो जी मानी। हाँ जी,
इस तरह गए थे जिस तरह हमारे वो रास्ता हल्का तो सीढ़ी चढ़ के जाना ऊपर, इस तरह हाँ गए थे। बिल्कुल सही, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बनाना था, जैसे हमारे मतलब महल के सामने ही है चौक। हाँ जी। हाँ जी, तो चौक में फिर खड़े थे जी में द्वारपाल। हाँ जी, तो उन्होंने भी जाकर मतलब अहंकार में पूछा कि कहाँ है रहा, काम उठाओ यार। कौन बोला था ये, किसने किया कड़क आवाज में बात? जो में सिपाही खड़े थे मतलब जो अफसर से, मतलब उनके जो दरवाजे पे। दरबारी, दरबारी। हाँ हाँ जी। जी जी। तो कहाँ है रहा, या नहीं कि जी भिक्षा के लिए आया था। कैसी भिक्षा, कौन सी भिक्षा। बिल्कुल फिर सही। भी बैठ गए थे, अपने बेशरम से होकर बैठ ही गए थे, तो कहा आसन से पड़ा था कि मतलब भिक्षा लेना आया। अब भिक्षा भिक्षा क्या जी होता जी जी, तो कहा कि भेष का हम्म, मतलब प्रभाव पड़ा है जी। ये है? तो यहाँ पर हो रहा है जी, क्या हो भिक्षा। एक प्रश्न और है सुंदर सा जी, थोता चने और बाजा गाने ये कहाँ पर घटित होता है, इसका मतलब क्या है? ये भी वो है जी, जो राजा था वो तो बेचारा इतने उससे बोलता नहीं, अकड़ से। जो दरबारी है ना, इनमें से औरंगजेब के बीच में, औरंगजेब तो मिलना चाह रहा था लेकिन दरबारियों ने तो नहीं मिलने दिया था। हम्म। भाई राजा तो राजा ही हो, और राजा के वो दरबारी में, राजा में धरती आसमान का फर्क हो। जी जी। यानी तो जैसे राजा लेकिन तो मैं हाँ, इनकार करो बट्टे राजा थे से कि बोलता पता है, नहीं क्या तो है। ये तो कह दिया, वो तो थोत्ता जो इसके पास कुछ भी नहीं बोल रहा, राजा होगा तो फिर भी इतनी बात नहीं कहता। जी 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 जी, जैसे हमारे सतगुरु, हमारी इंद्रावती जी इतनी नहीं बोलती थी कि हाँ जितने हम बोल रहे तुम जीव सृष्टि, और हम उसको कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि तू जीव सृष्टि। तो वो अच्छा भी तो है। है ना? हैं। वो काम हम करते हम अपने थे वास्तव हम में। अपने जी लगा। हाँ जी। हाँ, ये वास्तव में ये तो एक एग्जाम्पल दिया, बहुत जगह होता है, थोड़ी सी पोस्ट मिल जाए कहीं पर तो कितने अहंकार में आ जाते हैं जीव, तो थोता है ना अंदर से, और बजता इतना है कि जैसे कि पूरे संसार में बजा देगा ही। खैर हमारे में भी और इनमें भी धरती आसमान का फर्क है। बहुत। देखो क्यों, अब जैसे हम हैं और हम कह रहे भाई हम परमात्मा, अपने सोच के ही तो अपने बोल रहे हैं हम। जी लेकिन जब हमारा न्याय होगा वो तो इंद्रावती को पता हम क्या चीज है, इंद्रावती क्या चीज है। जी सुंदर साथ जी, तो राधिका जी के बनाए हुए प्रश्न पूरे हुए सुंदर साथ जी, है ना? कुछ और कहना है तो कह लीजिए, बाकी कल ले लेंगे। और चलिए, चलिए राधिका जी अनम्यूट करके जयकारा लगा दीजिए। जी दोनों मीटिंग होगी जी, दोनों हो गए। जी दोनों मीटिंग क्या हो गए जी। जी बिल्कुल सही। महाराज ठीक है। जी श्री प्राण प्यारे की जय। जय। प्रणाम जी सखियो, प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। जब प्रेम सखी जी प्रणाम जी। उत्तर देने लगे हैं तो ऐसा 2 मीटिंग क्या 4 मीटिंग भी हो जाएगी फिर तो बहुत जल्दी जल्दी, है ना? वो कहते हैं ना महाराज जी जी, डाक गाड़ी, महाराज जी जो डाक गाड़ी थे ना, तो ऐसे हमारी मानिक बाई और प्रेम सखी जी दोनों डाक गाड़ी है, शुरू हो जाए तो रुकती नहीं फिर। है ना? तो भला फिर हाथ दो तो क्या 4 4 मीटिंग के भी ले ले तो भी हो जाएंगे। कह तो रही मधु, मधु कह तो रही मम्मी, वैसा आप तो कुछ नहीं आता ना, पढ़ी ना लिखी, अगर आगे से आगे बोलो जो तब पढ़ी लिखी होती और कुछ होते थारे पास आता ना, पता नहीं क्या करती। नहीं, वरना वो तो भी ये मधु की बात गलत है कि कह रही बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ, हाँ। है ना? और प्रेम से चाहे काप काप गला काप काप की आवाज दे लेकिन देगा। देती जरूर है, चाहे कैसे ही दे, कहीं चल रही गाड़ी चल ही रही है। कुछ सुनो के आंटी ना सुनो बोलो। आंटी ये क्या कह रही है मम्मी, आप सबके कैसे नंबर आते हैं मीटिंग में इसकी बता दो। बताओ कैसे नंबर देते हैं? जयकारा लगाओ बेटा, 100 महाराज जी की जयकारा, 100 में से 100 आते हैं। जर्मन भाई के तो 100 में से 100 आवे हैं जी। जयकारा लगाओ बेटा। मेरी तो 0 आ गया है। चलो जयकारा जयकारा बोलो। लगाओ महाराज जी का।